गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग संस्कृत का अष्टम पाठ प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में हम लोग हिंदी के प्रत्यय देखें, संस्कृत के प्रत्यय देखें और प्रत्यय का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना हम लोग सीखें। प्रत्यय में कैसे क्त्वा प्रत्यय, लप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाया जाता है और कहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोगों ने देखा। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे, पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, परंतु उसके पहले आज हम लोग एक बार पुनः अपने पाठ को देखते हैं। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे। देखिए बच्चों, तुमुन प्रत्यय गम धन तुमुन गंतुम, पा का पा धन तुमुन, पठ का पठ धन तुमुन पठितुम। इसमें क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे गत्वा, पीत्वा और पठित्वा। मतलब गत्वा मतलब जाकर, पीत्वा मतलब पीकर और पठित्वा मतलब पढ़कर, और गंतुम मतलब जाने के लिए और पातुम मतलब पाने के लिए और पीने के लिए और पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। तो के लिए तुमुन प्रत्यय के लिए का प्रयोग होता है और क्त्वा प्रत्यय में जाकर, खाकर, लेकर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। करके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। और देखिए ये भी बताई थी कि उपसर्ग, अगर धातु के पहले उपसर्ग लगे, जैसे गम प्लस तुमुन तो गंतुम है, लेकिन अगर इसके पहले, गम के पहले अगर उपसर्ग लगे तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ जो है करके ही अर्थ में होता है। जैसे आगम, आगम प्लस ल्यप, आगम। विज्ञाल्यप, वि धन ज्ञा धन ल्यप, विज्ञाय, विज्ञाय मतलब जान कर। उत प्लस स्था प्लस ल्यप, उत्थाय, ल्यप प्रत्यय। तो उत्थाय मतलब उठकर, तो ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब धातु के पहले उपसर्ग लगता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो हम ल्यप प्रत्यय लगाते हैं। बच्चों देखिए, पाठ में तुमुन, ल्यप और क्त्वा प्रत्ययों का प्रयोग करके वाक्य बनाए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें नमिता, सविता और प्रियंका ये आपस में मित्र हैं और ये लोग एक दूसरे को से बात कर रही हैं। एक दूसरे से क्या बात कर रही हैं? नमिता बोलती है अहम आपणम गंतुम इच्छामि, मतलब मैं बाजार जाने की इच्छा करती हूँ या जाना चाहती हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? किम तुम अपि मया सह चलिष्यति, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? सविता ना ना अहम तु चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, नहीं नहीं मैं तो चलचित्र देखना चाहती हूँ। बच्चों देखिए, एक बार मैंने पूरा अर्थ अच्छे से एक एक शब्दों के अर्थ के साथ मैं समझा चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ। नमिता अहम जानामि, मैं जानती हूँ। तम माँ बिना न गमिष्यसि, तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। चलचित्रम दृष्ट्वा किम करिष्यति, चलचित्र देखकर क्या करूँ? दृष्ट्वा मतलब देखकर, देखकर क्या करूँ? आवाम श्वः पुस्तकानि आनेतुं पुस्तकालयं गमिष्यावः, हम दोनों कल पुस्तकें लेने के लिए, आनेतुं मतलब लेने के लिए, तुमुन प्रत्यय देखिए है, पुस्तकालय जाएंगे। प्रियंका युवाम कुत्र गंतुम इच्छतः, युवाम मतलब तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो या इच्छा करती हो। उभौ मतलब दोनों, नमिता और सविता, अधुना आवाम गृहम गत्वा भोजनम खादितुम इच्छा, अब हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, घर जाकर, गत्वा मतलब जाकर, भोजन खादितुम इच्छा, भोजन खाने की इच्छा करती हूँ। प्रियंका अहम उद्याने भ्रमितुम इच्छामि, मैं बगीचे में जाने की, घूमने की इच्छा करती हूँ या घूमना चाहती हूँ। युवा मया सह उद्यानम चलतम,
तुम दोनों मेरे साथ बगीचे में चलो। तत्र भ्रमित्वा क्रीडित्वा च गृहं गच्छताम। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ घूमकर खेलकर घर जाएंगे। नमिता न अहम तु चलामि अन्यथा मम माता क्रोध्यत। नमिता बोलती नहीं नहीं, ना मतलब नहीं नहीं, मैं तो चलूँगी, नहीं तो मेरी माता क्या करेगी, गुस्सा करेगी। अहम मात्रा सह कार्यम कर्तुम इच्छा, मैं माँ के साथ कार्य करना चाहती हूँ। प्रियंका तम क्रीडितुम न इच्छसि अतः एव कथयसि। प्रियंका बोलती है तुम खेलना नहीं चाहती, इसलिए भी यह कह रही हो। कथयस मतलब कहती हो। नमिता ना गृहं गत्वा अहम पठिष्यामि। कहती नहीं नहीं, घर जाकर मैं पढ़ूंगी। नमिता उत्थाय गच्छति पुनः आगत्य च वदत। नमिता उठकर जाती है और पुनः आकर बोलती है या कहती है। वदत मैंने बोलना। नमिता अस्तु मतलब ठीक है। नमिता बोलती है ठीक है। अहम उद्यानम गत्वा क्रीडित्वा च एव गृहं गच्छामि। मैं बगीचे में जाकर खेलकर घर जाऊंगी। प्रियंका धन्यवाद। प्रियंका बोलती है धन्यवाद। आगच्छ आओ आवाम क्रीडामा, हम दोनों खेलें। सविता अस्तु वयं क्रीडिष्यामः खेलित्वा गृहं गमिष्यामः। कहती है सविता ठीक है। वयम मतलब हम सब, क्रीडिष्यामः खेलित्वा गृहं गमिष्यामः, हम सब खेलकर और क्या करेंगे, घर जाएंगे। रात्रो गृह कार्यम कृत्वा, रात में गृह कार्य करके, पाठम स्मृत्वा, पाठ याद करके, और भोजन खादित्वा, भोजन खाकर, स्थास्यामः मतलब बैठेंगे। तत्पश्चात दूरदर्शनेन समाचारम श्रुत्वा सुप्यस्यामः, उसके बाद दूरदर्शन पे समाचार सुनकर क्या करेंगे, सोएंगे। सुप्यस्यामः मतलब सोएंगे। बच्चों, हमने पाठ फिर से एक बार आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार धातुओं में लेप प्रत्यय जोड़िए। उदाहरण के अनुसार लेप प्रत्यय जोड़िए। देखिए यहाँ पर पहला मैंने लिखा है, दिए गए उदाहरण से धातुओं में लेप प्रत्यय जोड़िए। कौन सी धातु है? देखिए पहला है उपधन गम, उसमें उपधन गम है और उसमें लेप प्रत्यय जोड़कर क्या हुआ है, उपगम। फिर है उत प्लस स्था और उसमें लप प्रत्यय जोड़ा गया है, उत्थाय। फिर परिधन त्यज और परित्यज, लेप प्रत्यय उसमें भी देखिए लगा है, परिधन त्यज धन लेप। फिर देखिए विचिंत, वि धन चिन्ह धन लेप, विचिंत्य। फिर आ धन दा धन लेप, आदाय। फिर उप धन कृत धन लेप, उपकृत्य। तो त्याग परिचय लेप प्रत्यय भी कर के अर्थ में लेता है, ठीक है। उपगम्य, उत्थाय, प्रत्यक्ष, विचिंत, आदाय और क्या है, उपकृत। ये सारे शब्द दिए गए हैं। तो देखिए उठकर, त्याग कर, सोच कर। तो आदान प्रदान, आदाय, आदाय मतलब क्या होता है, आदाय आदान से और प्रदान करना, किसी चीज़ को देना और किसी चीज़ को लेना, आदाय। विचिंत सोचकर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, उत्थाय मतलब उठकर। ये सारे शब्दों के अर्थ हैं। फिर देखिए दूसरा शब्द है, दूसरा प्रश्न है प्रकृति धातु प्रत्यय विभाग कुर्ता, यानी प्रकृत प्रत्यय विभाग कीजिए। प्रकृत प्रत्यय शब्द दिया है खेलित्वा। देखिए यहाँ पे शब्द है
कौन सा? खेलित्वा। खेलित्वा है और इसको शब्द के प्रकृत प्रत्यय बताना है। प्रकृत मतलब प्रत्यय मतलब प्रकृत क्या होगा? इसका धातु। प्रकृत के मतलब प्रकृत यानी किस शब्द से इसका निर्माण हुआ है। खेलित्वा जो शब्द है इसका प्रकृत क्या है, किससे निर्माण हुआ है? तो खेल से हुआ है। खेल धन कित्वा, तो क्या हो गया? खेलित्वा। कित्वा प्रत्यय देखिए है। फिर नेक्स्ट है खेलित्वा मतलब खेल कर। स्मृ धन कित्वा, स्मृत्वा याद करके। क्रीडितुम, क्रीड धन तुमुन, देखिए तुमुन प्रत्यय है तो तुमुन प्रत्यय के लिए क्या है? क्रीडितुम, खेलने के लिए। रक्ष, रक्ष धन कित्वा, रक्षित्वा रक्षा करके। गंतुम, गम धन तुमुन जाने के लिए। गंतुम मतलब जाने के लिए। खादितुम, खाद धन तुमुन प्रत्यय है। खादितुम मतलब खाने के लिए। विज्ञाय, वि धन ज्ञा धन ल्यप, देखिए यहाँ पर भी क्या है? कर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कर के अर्थ में यानी विज्ञाय मतलब जानकर या सोचकर, विज्ञाय। आदाय, आ धन गम धन ल्यप, आदाय। आदाय मतलब आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। तो ये देखिए इसमें आ गम धातु है, धातु के पहले ये क्या लगा? उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग? आ। लेकिन यहाँ पर उपसर्ग, यहाँ पे गम धातु के पहले उपसर्ग लगने से यहाँ लेप प्रत्यय हो गया, लेकिन इसका भी अर्थ करके अर्थ में ही है। विज्ञाय में ज्ञा के पहले क्या हुआ है? ज्ञात से जानने से है, तो उसके पहले वि उपसर्ग लगा है, इसलिए ये लेप प्रत्यय है। विज्ञाय मतलब जान कर। तो बच्चों हम लोग देखें तुमुन प्रत्यय, कित्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय लगा करके किस प्रकार लगाया गया है और शब्द के प्रकृत प्रत्यय को बताया गया है कि किस प्रत्यय से उस शब्द का निर्माण हुआ है। अब एक्सरसाइज हम लोग थर्ड देखेंगे। बच्चों देखिए थर्ड एक्सरसाइज, प्रकृत प्रत्यय संयोग। प्रकृत प्रत्यय का संयोग करिए। तो अभी हम लोग धातु देखे थे, अब प्रत्यय देखेंगे। देखिए खाद धन कित्वा, तो क्या बनेगा? खाद धन कित्वा दिया है तो क्या बनेगा? खादित्वा। प्रकृत और प्रत्यय, प्रकृत क्या है? खाद धातु है और कित्वा प्रत्यय है, उसका संयोग हो करके क्या बनेगा? खादित्वा। खाद क्या है? ये धातु है और कित्वा प्रत्यय है। प्रकृत यानी धातु और प्रत्यय यानी इसका दोनों का मेल करके लिखना है। संयोग मतलब मेल करना है दोनों का। तो खाद धन कित्वा खादित्वा। रक्ष धन तुमुन रक्षितुम। खादित्वा मतलब खाकर, रक्षितुम मतलब रक्षा, तुमुन प्रत्यय में क्या होगा? रक्षा के लिए। स्था धन कित्वा, स्थित्वा मतलब स्थित होकर। दृश्य धन तुमुन, दृष्टुम मतलब देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए श्रु धन तुमुन, सुनने के लिए। वि, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हंस जो है धातु है, ठीक है, प्रकृत, इसके पहले उपसर्ग लगा है और तो यहाँ उपसर्ग लगा तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यहाँ पे ये ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। तो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा तो विहस का क्या होगा अर्थ? हंस कर। विहस का भी क्या अर्थ होगा? हंस कर। सम धन पट धन ल्यप, तो यहाँ पे भी देखिए पट धातु है, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या लगा है? सम उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पर पट धातु है और सम उपसर्ग है, लेकिन ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप प्रत्यय हम क्या बोलेंगे? पढ़ कर। इसका भी अर्थ होगा पढ़ कर। कर के अर्थ में भी ल्यप प्रत्यय और कित्वा प्रत्यय दोनों का पढ़ कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
आ धन दा धन ल्यप, तो क्या हो गया आदाय। ठीक है, आदाय का मतलब क्या होता है लाकर। बोले ना आदान और प्रदान में बताई हूँ ना, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, तो आदाय मतलब लाकर। देखिए बच्चों समझ में आ गया कि प्रकृति यानी ये धातु और प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बने हैं उनको हमने यहाँ लिखा है। ठीक, अब एक्सरसाइज नंबर 4 पे हम जाएंगे। शब्दों को अर्थों से मिलाइए। शब्द ये सारे दिए गए हैं, ये सारे शब्द हैं, क से लेकर के यहाँ तक शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को इनके अर्थों से मिलाना है। तो आपके बुक में ऊपर नीचे दिया हुआ था, लेकिन मैं एग्जैक्ट जो सही शब्द हैं उसको मैं सामने लिखी हूँ। मेल करिए, जैसे आप लोग को बताया जाता है एग्ज़ाम में ना कि मेल करिए, आंसर क्या करिए, मेल करने वाला सामने लिख दीजिए, जिससे कि पढ़ने वाले को और समझने वालों को दोनों को आसान रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह मेल करना था, मैं जो सही आंसर है उसके सामने लिख दी हूँ। तो चलितुम, चलितुम का अर्थ क्या होगा, चलने के लिए। उत्थाय मतलब उठ कर। विस्मृत्य मतलब भूल कर। आदाय ला कर। नत्वा मतलब नमन करने से, नमस्कार करके। हसित्वा मतलब हंस कर। अर्थ है, देखिए शब्दों को अर्थों से मेल कीजिए। प्रष्टुम मतलब पूछने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, प्रष्टुम, तो यहाँ पूछने के लिए। भूत्वा हो कर। भू धातु, भू मतलब होना होता है, तो भूत्वा मतलब हो कर। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर। देखिए जहाँ भी तुमुन प्रत्यय है वहाँ पर के लिए, चलितुम, श्रोतुम, प्रष्टुम, ये तुमुन प्रत्यय है, यहाँ के लिए के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और ल्यप प्रत्यय और कित्वा प्रत्यय का कर के अर्थ में। देखिए सम धन पट पढ़कर धन ल्यप, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है सम धन पट धन ल्यप पढ़ कर। यहाँ ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय में भी क्या हो जाएगा, कर के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। हम लोग बच्चों देखें कि पहला ये था प्रकृत और प्रत्यय के संयोग को लिखना था यहाँ, और यहाँ शब्द दिए हुए थे, इसके अर्थ से मेल करना था। तो मैंने एग्जैक्ट आंसर जो था मैं सामने लिख दी हूँ। इसको आप लोग देख करके अपनी बुक कंप्लीट करेंगे। बच्चों देखिए बोर्ड पर से देख के अपनी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5, उदाहरण अनुसार वाक्यों को जोड़िए। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को जोड़िए। देखिए 2 वाक्य दिए हैं, दोनों वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। देखिए 2 वाक्य में पहला क्या है, सा गृहम गच्छति मतलब वह घर जाती है, सा पाठम स्मरति वह पाठ याद करती है। ये 2 वाक्य हो गया। पहले का सा गृहम गच्छति मतलब वह घर जाती है, सा पाठम स्मरति मतलब वह पाठ याद करती है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को हमको एक साथ बनाना है, तो वह घर जाकर पाठ याद करती है। ये अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सा गृहम गत्वा पाठम स्मरति वह घर जाकर पाठ याद करती है। उसी तरह देखिए आपकी बुक में दिया है रमा कविता स्मरति, रमा कविता स्मरति मतलब याद करती है। फिर है दूसरा वाक्य रमा कविता गायति, तो रमा कविता गाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, रमा कविताम स्मृत्वा गायत मतलब रमा कविता याद करके गाती है। गायत स्मृत्वा मतलब याद करके, रमा कविता याद करके गाती है। दूसरा है छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति मतलब छात्र विद्यालय जाते हैं, छात्रा तत्र पठन छात्र क्या करते हैं वहाँ पे, छात्रा पढ़ती हैं। छात्रा विद्यालय जाती हैं और छात्रा वहाँ पढ़ती हैं। तो क्या हम बोलेंगे, छात्रा विद्यालयम गत्वा तत्र पठन। छात्रा विद्यालयम
गत्वा विद्यालय, विद्यालय जाकर, तत्र मतलब वहाँ, पठन मतलब पढ़ती हैं। ख का है ग, देखिए ग है जनकम भोजनम खादति, मतलब पिता भोजन खाते हैं, जनकः कार्यालयम गच्छति, और पिता कार्यालय जाते हैं, भोजन खाते हैं और कार्यालय जाते हैं। तो हम इसको वाक्य क्या बनाएंगे, पिताजी भोजन खाकर कार्यालय जाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा कि जनका भोजनम खादित्वा कार्यालयम गच्छति। जनक जो है भोजन खा के कार्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है मीना उद्याने क्रीडति। घ है मीना उद्याने क्रीडति, मीता गृहम गच्छति। तो हम क्या लिखेंगे कि गीता उद्याने क्रीडित्वा गृहम गच्छति, मतलब बगीचे में खेलकर क्या करती है, घर जाती है। बगीचे में खेलकर घर जाती है। नेक्स्ट देखिए गृहम अंग है लास्ट, तुम गीतम स्मरति, मतलब तुम गीत याद करती हो और तुम गीत गाती हो। तो गीत गाती हो और याद करती हो तो क्या लिखेंगे, तुम मतलब तुम गीत याद कर गाती हो। तो मतलब तुम गीत याद करके, या स्मृत्वा मतलब याद करके क्या करती हो, गाती हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न है क छात्रा पठितुम कुत्र गच्छन्ति। तो क में है छात्रा पठितुम कुत्र गच्छत, छात्र पढ़ने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाती है, तो विद्यालय, छात्रा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। नेक्स्ट है बालका कम प्रणम्य पठन। बालक जो है किसको पढ़ते, किसको प्रमाणित करते हैं, पढ़ते हैं, तो गुरु को। प्रणाम किसको पढ़ते समय किसको करते हैं, गुरु को। बालिका उद्यानम गत्वा किम कुर्वन्, लड़कियां विद्यालय जाकर, बालिका विद्यालयम गत्वा किम कुर्वन्, लड़कियां विद्यालय जाकर क्या करती हैं, क्या करती हैं, क्रीडन्ति, लड़कियां विद्यालय जाकर क्या करती हैं, खेलती हैं। तो बच्चों हम लोग ये सारे प्रश्न, अपना अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल कर लिए। आप लोग अपने पुस्तक में दिए गए पाठ के सारे शब्दार्थ लिखेंगे और अभ्यास के सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे। सारे प्रश्न जो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑल एक्सरसाइज डू इन कॉपी। और मैं आप लोगों को समझा दी हूँ, बोर्ड पे भी लिखा दी हूँ, और LFS गीडा ऑनलाइन पर सारे एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को रिटन दे दूँगी। आप उसमें से भी देख लेंगे, देखकर अपनी कॉपी कंप्लीट करेंगे। और प्रत्यय जोड़कर लिखना, धातु और प्रत्यय का मेल करके लिखना, सारा सीखिएगा किस तरह प्रत्यय को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। बच्चों हम लोग क्लास आज की यहीं समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए लेसन के साथ आएंगे। धन्यवाद।